हमारे साथ ये ठेले वाले मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये बताइएगा कि जो इसने बजट के पास इमरान खान साहब ने जो एक खुशखबरी आवाम को दी है, 2 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना है, आवाम परेशान है, बहुत महंगाई हो गई है, कहाँ जाएं, गरीब बंदे हैं। बस इससे अब जान छूटे तो कोई मसला हल होगा, कहने का मकसद है। बहुत परेशान है इससे। 2023 में भी अब तब्दीली देखना चाहते हैं, ये तब्दीली हुकूमत? बस तब्दीली वाले अब झंडे उठाए खड़े हैं, कह रहे हैं बस अब नून लीग में आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं अब देखनी। समझ रहे, ये बहुत बड़ा मुसल्लत हो गया हमारे ऊपर। कहने का मकसद है बस महंगाई के खिलाफ अब निकलो, जद्दोजहद हमने ही करनी है। चलें जी, हमारे एक दुकान में मौजूद हैं, इन भाई से पूछते हैं कि महंगाई के बारे में, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये बताइएगा कि जो बजट पास होने के बाद जो गवर्नमेंट ने एक खुशखबरी, एक तोहफा दिया है, ये पेट्रोल का रेट बढ़ा के दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, बात यह है कि पहले ही आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, और मज़ीद अगर ये रेट बढ़ाते जाते हैं, सिर्फ पेट्रोल ही का मसला नहीं है, बल्कि हर चीज़ जिसको भी आप देखें उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी मैंने यूपीएस के लिए बैटरी लेनी थी, उसके लिए फ़ोन किया, उसने कहा जी 6% रेट बढ़ गया है, आज लेंगे तो ये रेट है, कल लेंगे तो 6% रेट बढ़ा हुआ है। यानी कि रोज़ बरोज़ नहीं, कोई ना कोई रोज़ जो है, रोज़ बरोज़ हर चीज़ के रेट में इजाफा होता जा रहा है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी ये है कि आप इवन हर चीज़, लोहे को देख लो, हमारा हार्डवेयर के शोबे से ताल्लुक़ है, पेंट को देख लें, हर महीने रेट बढ़ रहे हैं, हर महीने लोहे के रेट हैं वो हर महीने बढ़ रहे हैं। यानी ये है कि इसमें दुकानदार भी परेशान है, मैन्युफैक्चर भी परेशान है, और आगे कस्टमर भी परेशान है। तो इसलिए बहुत महंगाई से तंग है वहाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह एक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, यहाँ पर 8-9 घंटे 10 घंटे ना बताया गया है, ये पिछली जो हुकूमत नून लीग की गुजरी है, क्या उसमें भी सूरत हाल बिजली की यही थी? असल में नून लीग की हुकूमत में शुरू में जो है ना, वो इस तरह का मसाइल थे। यानी उनके लिए मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ा मसला था ना, वो एनर्जी था। तो उस पर उन्होंने आखिरी 2 साल में उस पर काफ़ी कंट्रोल किया और वो बेहतर हो गई थी सूरत हाल। तो अब भी ये 1-2 साल ज़रा बेहतर रही है, लेकिन अब देखें पीक मौसम है, अब जून के महीने में जिसमें लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा, यानी लोड में इजाफा हो जाता है। अब जहाँ पे गर्मी की शिद्दत है, तो उसमें जो है ना ये फिर लोड शेडिंग अब आपके सामने ही है, शुरू हो गई है। तो उसमें जो है ना ज़ाहिर है आवाम बेचारी पहले ही गर्मी से बुरा हाल है, महंगाई से बुरा हाल है, ऊपर से जो ये लोड शेडिंग है, इसकी वजह से भी ज़ाहिर है फिर गर्मी है, काफ़ी मसाइल हैं। तब्दीली हुकूमत ने जो लोग आवाम को तोहफा दिया है ये पेट्रोल का, पिछली हुकूमतों को ये कहा जाता है अब तक कि भाई ये चोर, करप्ट, उस हुकूमत में तकरीबन 70 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट था और अब 113 रुपये गालबन तकरीबन रेट है पेट्रोल का। तो ये क्या माजरा है इसमें? और सर जी, ये तो इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है कि जो भी सूरत हाल है ना, वो सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। हर चीज़ का जो है ना जी, वो उसके ऊपर डाल देते हैं कि जी उससे हुआ है। ऐसा नहीं है। अब इनको आए हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तकरीबन 3 साल हो गए, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल के अंदर अगर ये कुछ इन चीज़ों को सेट नहीं कर सके, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि अगली दफ़ा इनको जो है ना वोट देना ही फसूल है। अब हमने खुद जो है ना, मतलब वाकई ऐसा है कि हमने पीटीआई को वोट दिया वो इस वजह से कि चलें ये जो है ना थोड़ा कोई बेहतर इनसे तवक्को रखी कि वो चलें कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया वो पिछले 40 साल में नहीं हुआ। क्या 2023 में भी आप इसको तब्दीली वाली हुकूमत देखना चाहते हैं? सर जी, ये तो अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो ये बिल्कुल नाकाम तरीन हुकूमत है। तो इसमें जो है ना हर बंदा परेशान है, तो इससे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। तो नियाज़ी साहब को इस हुकूमत में क्या करना चाहिए? नियाज़ी साहब को तो खैर डंडा उठाना चाहिए अगर उससे हल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ हो। तो लिहाजा ये है कि इससे हमें तो उम्मीद नहीं है। अगर कुछ होना होता तो वो 2-3 साल में नज़र आ जाता कि वाकई कुछ हो रहा है। अब ये जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं वो चीज़ रेट बढ़ जाता है। इन्होंने चीनी का एक्शन लिया, उसका रेट बढ़ गया। इन्होंने आटे पे जनाब कमीशन बनाया, उसका रेट बढ़ गया। तो ये इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इनकी जो है ना कोई मतलब हुकूमती रिट नहीं है। पिछली हुकूमतों में कहा जाता है बिजली का रेट 8 रुपये पर यूनिट था और अब तकरीबन 20 रुपया पर यूनिट का रेट बढ़ रहा है। और नियाज़ी साहब कंटेनर पे खड़े होकर बात करते, इसके बिल को फाड़ देते थे। क्या वो ठीक था या ये ठीक? तो सर जी, ज़िंदगी में कभी इतने बिल नहीं आए। अब अगर हमें तो इतना टाइम नहीं है कि उसका हिसाब लगाएं और फी यूनिट चेक करें, लेकिन तकरीबन कमर्शियल यूनिट 35 रुपये के करीब पड़ रहा है। और ये जो घरेलू यूनिट है, अब ये देख लें कि उसके बिल जो है ना इतने ज़्यादा आ रहे हैं और उसका इतना मज़ीद उसके जो है ना वो रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा हालात जो है ना वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। पिछली हुकूमत में कमर्शियल रेट क्या था यूनिट का, पर यूनिट? उसका मुझे आइडिया नहीं है इतना, लेकिन तकरीबन मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि 10 रुपये के करीब रेट में कमी थी, जो कि बढ़ चुका है। अगर उसका हम हिसाब लगाएं और पिछले बिलों को चेक करें, यानी 50 यूनिट का बिल जितना आता था, अगर फ़र्ज़ करें 50 यूनिट का बिल आता था कोई 700-800 रुपये,
तो अब उसी का बिल तकरीबन 1200-1300 रुपये है। जी बिल्कुल, हमने लोगों के जो मसाइल सुने इस हुकूमत के बारे में। अब तकरीबन कोई अवाम ऐसी नहीं चाहती है कि तब्दीली रहे। जी।